अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था। आज नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस में स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री क्या होता है? ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कितने मौजूद हैं, उनका रिलेशनशिप, उनकी वैल्यू, वो हमने फाइंड करनी है। इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम स्टिचोमेट्री कहते हैं। स्टिचोमेट्री में किन रूल्स को फॉलो करना होता है, किन कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। पहली कंडीशन ये है, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हम पूरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हों तो ये स्टिचोमेट्री अप्लाई होगा। दूसरा है नो साइड रिएक्शन अकर्स, मतलब अगर एक रिएक्शन हो रहा है एक बंद कंटेनर में, उसके अलावा उसमें कोई भी कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड, गैस वगैरह कुछ भी एंटर ना हो। ये दो कंडीशंस हैं इसके लिए ज़रूरी। उसके अलावा ये स्टिचोमेट्री, ये जब हम ये इसकी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम दो लॉज को ओबे करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है कि मास कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मास हमेशा कंजर्व रहता है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है दूसरा लॉ। ये डेफिनेट प्रोपोर्शंस मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो प्रोपोर्शन होगा, जो रेशो होगी, उसे ओबे करेंगे। उसके बाद ये जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसमें मास रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप या इसे मोल मास रिलेशनशिप भी कहते हैं, और तीसरी रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहली है मास रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि अगर हमें एक सब्सटेंस का मास दिया जाएगा तो हम उसी का फार्मूलाज वगैरह पिछले जो हमने पढ़े हैं उसे अप्लाई करके हम दूसरा जो सब्सटेंस होगा या कंपाउंड मॉलिक्यूल जो भी होगा उसका मास हम मालूम कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। दूसरा है मास मोल रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप। अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास दिया जाएगा तो हम उसके मोल्स भी दूसरे सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमें एक सब्सटेंस के मोल्स दिए जाएंगे तो हम उससे उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास दिया जाएगा तो हम उससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा सिमिलरली मोल कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। अगर हमें एक सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है तो हम दूसरे सब्सटेंस का मोल भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस में लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या होता है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में एक लिमिटिंग रिएक्टेंट लाजमी होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से बाकी वो पूरा रिएक्शन नहीं होता। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? इसकी बुक में भी एग्जांपल है। अगर आपके पास 10 कबाब्स हैं और 22 स्लाइसेस हैं, ब्रेड के पीस हैं 22 हैं, तो अगर हम दो पीसेस में एक कबाब रखें तो हमारे ऐसे बनेंगे 10 सैंडविचेस बनेंगे। और उसके अलावा कबाब हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे और उसके अलावा हमारे 2 स्लाइसेस मज़ीद बच जाएंगे। अब इसमें कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट है? कि उसके ख़त्म होने से दूसरे पे फ़र्क असर हो रहा है कि वो अब बच गए हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें कबाब है। अब मज़ीद कबाब की वजह कबाब ख़त्म हो गए तो मज़ीद सैंडविचेस नहीं बन सकते। इसी तरह अगर कबाब ज़्यादा पड़े हों और सैंडविचेस के लिए हमारे पास ब्रेड ना हो तो उसमें ब्रेड लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि सैंडविचेस तो अब भी नहीं बन सकते। इस तरह उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके 3 पॉइंट्स हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं? पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट। ये स्टेप्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की जो अमाउंट दी गई है उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में से हमने रेशो निकालनी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की और उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं।
तीसरा है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब हमने दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के मोड्स हमने फाइंड कर लिए, तो उसमें जिसकी कम वैल्यू होगी, कम प्रोडक्ट होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है शायद यील्ड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।